दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक और नई खबर न्यू नोएडा के बारे में आपके लिए लाए हैं। दोस्तों दादरी और बुलंदशहर के 84 गांवों की ज़मीन पर दादरी नोएडा गाज़ियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन DNGIR यानी न्यू नोएडा बसाया जाना प्रस्तावित है। न्यू नोएडा के लिए ज़मीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब तेज़ी से काम शुरू हो गया है। इसके लिए सैटेलाइट सर्वे किया जा रहा है। सोमवार को नोएडा प्राधिकरण CEO डॉक्टर लोकेश M ने न्यू नोएडा के अधिसूचित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ACO महेंद्र प्रसाद, OSD क्रांति शेखर सिंह, महाप्रबंधक लीलू सहगल, उप महाप्रबंधक विजय रावल सहित तहसील सिकंदराबाद के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान टीम ने विशेष रूप से ग्राम जोखाबाद और गांव सांवली का दौरा किया, जहां अस्थायी कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि की उपलब्धता और उपयोगिता का आकलन किया गया। न्यू नोएडा के क्षेत्र के लिए अधिसूचित अलग अलग गांवों का भी निरीक्षण किया गया। दौरे के दौरान सिकंदराबाद स्थित UP PWD गेस्ट हाउस में CEO की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकेश M ने विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सबसे पहले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के उस बिंदु से शुरू की जाए जहां GT रोड इससे अलग होता है। CEO ने निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए संबंधित गांवों के प्रधानों और लोगों से एक साथ बैठकें आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि न्यू नोएडा के बसाने के लिए जल्द ही न्यू नोएडा प्राधिकरण अपना मिनी ऑफिस न्यू नोएडा के बील और अंधपुर गाँव के आसपास बनाने की तैयारी में है। ज़मीन का अधिग्रहण शुरू होते ही 84 गाँवों के करीब 20,000 से अधिक किसानों को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। भूमि क्रिया की प्रक्रिया आपसी सहमति और समझौते के आधार पर होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने से पढ़ा कि अब ये एक्सप्रेस पेरीफेरल वे के पास से शुरुआत करने चला जा रहे हैं। अब आप भी कहेंगे कि यार भाटी प्रॉपर्टीज़ पता नहीं क्या है। भाटी जी कभी कहते हैं कि सिकंदराबाद से चोला ले रहे हैं, कभी कहते हैं बुलंदशहर से ले रहे हैं, कभी कहते हैं इससे पेरीफेरल से ले रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी खबरें अथॉरिटी से निकल के आ रही हैं। अथॉरिटी खुद शायद कन्फ्यूज़ है और वो खुद नहीं समझ पा रही है कि क्या करें और कहाँ से ज़मीन लें। असल में उनके पास 1,000 करोड़ जो है बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है जिसको उन्हें लगाना है, और पैसा उनके पास है नहीं। अब वो सोच रहे हैं, कभी सोचते हैं नोएडा से ले लेते हैं, कभी कहते हैं गाज़ियाबाद से ले लेते हैं, कभी कहते हैं कहीं से ले लेते हैं। तो अब उनका विचार है, शायद अब जो आज कल की नई बैठक हुई है इससे हुआ है कि ईस्टर्न पेरीफेरल पे जहाँ GT रोड से अलग होता है। तो इसका मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ये गाँव पीछे के आते हैं कोर्ट के बैक साइड गाँव, जैसे अंतपुर है, आपका मिलक है, खंदेड़ा है, इन गाँवों से शुरुआत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ज़मीन यहाँ से ली जाए, कुछ ज़मीन बुलंदशहर से ली जाए, कुछ ज़मीन चोला से ली जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ अथॉरिटी घूमती फिर रही है, अधिकारी चारों तरफ सर्वे कर रहे हैं। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्दी कुछ ना कुछ फाइनल होने वाला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साइड से लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सब जगह थोड़ा थोड़ा लिया जाए। अभी कन्फ्यूज़ है, सब सारी कन्फ्यूज़न हो रखी है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, जल्दी ही शुरुआत होने वाली है, जल्दी ही पिक्चर क्लियर होने वाली है। ये जो मिलक, खंदेड़ा वगैरह अंतपुर गांव है, इनसे उम्मीद इसलिए है क्योंकि यहाँ से 130 मीटर का हाईवे निकालेंगे जिसके लिए ज़मीन अधिग्रहण करनी है, जो जेवर में लाया जाएगा। तो उसके लिए ज़मीन को लेनी है। तो हो सकता है कि थोड़ी वो ज़मीन यहाँ से ली जाए ताकि ये हाईवे के लिए निकल जाए यहाँ से ज़मीन। हो सकता है कि ज़्यादा ज़मीन ले सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये आज क्लियर हो गया कि यहाँ से भी ज़मीन लेनी है। तो ये जो लास्ट वाले कोर्ट के बैक साइड गाँव जो यहाँ पर पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और GT रोड से दूर होता है, यानी कि ये आपका अंतपुर और फूलपुर, एक मिलक, खंदेड़ा वगैरह गांव जो हैं आगे सैतली होते हुए ये हाईवे निकलेगा। तो शायद हो सकता है इन गाँव की ज़मीन को एक्वायर किया जाए स्टार्टिंग में, जो कि जल्दी ही क्लियर होने वाला है। जैसे भी इस बारे में कोई भी अगर आगे खबर आएगी तो आपको बताई जाएगी। अगर आपको हमारे दी हुई जानकारी समझ आ रही हैं और पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सके और आपको आने वाली जो भी जानकारी जल्दी से जल्दी मिल सके। हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि कोई भी खबर आए उसे जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाया जाए। आप ये ना समझें कि हम कोई झूठी या फेक खबर बनाते हैं, हमें भी कहीं से खबर मिलती है तो हम आपको खबर देते हैं। और इसलिए अभी ये जैसी खबर बनती है, जैसी कल ये खबर आई तो हमने आज ही पता चला, आज ही हमने इस पर वीडियो बनाई। जैसे और कोई नई खबर आएगी तो वही बनाई जाएगी और बताई जाएगी। तो जो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, हमारे मित्र जो हैं गौतम बुद्ध नगर गाँव से हैं, वो बेचारे बहुत दुखी थे कि हमारे गाँव से नहीं लिया जा रहा। तो आज उनके लिए खुशी का पल है कि उनके यहाँ से भी शुरुआत हो रही है। तो सभी खुश रहें, थोड़ा थोड़ा शायद हर जगह से लिया जाएगा और शुरुआत की जाएगी। तो गौतम बुद्ध नगर वाले काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी किए, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए, हमारे भाइयों ने जो बेचारे नाराज़ थे कि यार क्या हुआ, हमारे यहाँ से ज़मीन ली नहीं गई और पहले हमारे यहाँ से बात चल रही थी। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा शायद हर जगह से ली जाएगी
और आगे इस बारे में कोई भी अगर जानकारी मिलेगी तो सब कुछ इस बारे में आपको दी जाएगी, और जल्दी इस बारे में सब कुछ क्लियर होगी, आपको बताया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।